20वीं सदी की शुरुआत। यूरोप टेक्नोलॉजी में आगे बेरहच रहा था, लेकिन यह महाद्वीप खुद के विनाश के कगार पर भी था। हर तरफ नेशनलिज्म फैल रहा था, हर देश पावर और इन्फ्लुएंस के लिए लड़ रहा था। यूरोप की बड़ी ताकतें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, रशिया, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और इटली अलायंसेस और मिलिट्री बिल्डअप्स के एक खतरनाक खेल में फंस गई थीं। हवा में डर और शक था। ऑस्ट्रो हंगेरियन थ्रोन के उत्तराधिकारी आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या ने इस नाजुक शांति को चकनाचूर कर दिया। दुनिया सांस रोककर देख रही थी। क्या डिप्लोमेसी जीतेगी या जंग के हथियार समझदारी की आवाज को दबा देंगे? यह कहानी है कि कैसे एक घटना ने पूरी दुनिया को अंधेरे में धकेल दिया। यह कहानी है एम्बिशन, डर और अनियंत्रित नेशनलिज्म के भयानक नतीजों की। यह कहानी है पहले विश्व युद्ध की शुरुआत की। 28 जून 1914 बोस्निया के सराजेवो में एक खिली धूप वाली सुबह हुई। किस्मत का दिन। आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफी ऑस्ट्रो हंगेरियन सैनिकों का निरीक्षण करने पहुंचे। उनकी खुली गाड़ी भीड़ भरी सड़कों से गुजरी। हवा में घबराहट सी थी। अचानक गवरीलो प्रिंसिप नाम का एक जवान बोस्नियन सर्ब भीड़ में से निकला। उसके हाथ में पिस्तौल थी। 2 गोलियां चली। आर्च ड्यूक और उनकी पत्नी बुरी तरह घायल होकर गाड़ी में गिर पड़े। दुनिया सदमे में आ गई। बारूद के ढेर में आग लग चुकी थी। यूरोप अलायंसेस के जाल में फंसा हुआ था। ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स का एक जटिल सिस्टम। ऑस्ट्रिया हंगरी ने इस हत्या के लिए सर्बिया को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने अल्टीमेटम जारी किया, कठोर मांगों की एक लिस्ट। रशिया द्वारा समर्थित सर्बिया ने पूरी तरह से मानने से इनकार कर दिया। जर्मनी, जो ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ ट्रीटी से बंधा था, ने रशिया पर युद्ध की घोषणा कर दी। फ्रांस, जो रशिया का सहयोगी था, ने अपनी सेना को तैयार कर लिया। जब जर्मनी ने फ्रांस पर हमला करने के लिए बेल्जियम पर हमला किया, तो ग्रेट ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। एक एक करके डोमिनोज गिरने लगे। सेक्शन 4, केओस की तरफ बढ़ते कदम। जो एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के रूप में शुरू हुआ था, वो जल्द ही एक बड़े युद्ध में बदल गया। कुछ ही हफ्तों में यूरोप की बड़ी ताकतें युद्ध में थीं। लाखों सैनिक पेट्रियोटिज्म और प्रोपेगेंडा से भरे हुए मोर्चे पर चले गए। दुनिया डर के मारे देख रही थी, जैसे जैसे पूरा महाद्वीप केओस में डूबता गया। युद्ध के शुरुआती दौर में तेजी से हमले हुए। श्लीफन प्लान का पालन करते हुए जर्मनी का लक्ष्य था कि रशिया के खिलाफ अपनी पूरी ताकत लगाने से पहले पश्चिम में जल्दी जीत हासिल की जाए। हालांकि प्लान फेल हो गया। वेस्टर्न फ्रंट पर युद्ध एक खूनी गतिरोध में बदल गया। ट्रेंच वॉरफेयर एक क्रूर हकीकत बन गई। सेक्शन 5, एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। द ग्रेट वॉर, जैसा कि तब जाना जाता था, सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं था। यूरोपियन पावर्स के विशाल साम्राज्यों ने दुनिया भर में अपनी कॉलोनीज को इस संघर्ष में खींच लिया। मध्य पूर्व के रेगिस्तानों से लेकर अफ्रीका के जंगलों तक लड़ाइयां छिड़ गईं। ऑटोमन एम्पायर सेंट्रल पावर्स में शामिल हो गया, जिससे पहले से ही उलझे हुए जाल में और जटिलता आ गई। समुद्र में युद्ध, जहां जर्मन यू बोट्स एलाइड जहाजों को निशाना बना रहे थे, ने ग्लोबल ट्रेड को बाधित कर दिया और यूनाइटेड स्टेट्स को शामिल होने के कगार पर ला दिया। सेक्शन 6, अगस्त के हथियार। प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होने से पूरी दुनिया में हलचल मच गई। आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या, जो एक अलग घटना लग रही थी, ने दुनिया को केओस में धकेल दिया था। अगस्त के हथियारों ने एक नए युग की शुरुआत की घोषणा की। एक ऐसा युग जो अभूतपूर्व हिंसा और वैश्विक संघर्ष से चिह्नित था। कोई केवल उन सैनिकों के विचारों की कल्पना कर सकता है जो उन शुरुआती दिनों में युद्ध में जा रहे थे। उनका मानना था कि यह एक छोटा और ग्लोरियस एडवेंचर होगा। उन्हें क्या पता था कि वे एबिस में एक ऐसे संघर्ष में जा रहे हैं जो मानव इतिहास के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल देगा।
दुनिया फिर कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।